Hello friends, welcome to Learn Easy. Today we are going to read class 6 CBSE pattern lesson number 1 Who did Patrick's homework? कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं किया. टू बोरिंग ही सेड. उसने कहा यह तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. वो खेलने के बावजूद हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद करता था. हिज जो टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. यस इट इज़ ट्रू. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. तो हाँ, कई बार ऐसा भी होता था कि उसे इग्नोरमेंस जैसा फील होता था एजुकेशन के मामले में. बट वट कुड ही डू. परंतु वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क करने में बहुत ही नफरत जैसा लगता था. देन वन डे. तब एक दिन ही फाउंड हिज Then one day he found his cat playing with a little doll. उसको लगा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और वो ऐसे झपट के दूर ले जाती है. टू हिज सरप्राइज. लेकिन उसको हैरानी तब होती है डैट इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल. कि यह तो डॉल है ही नहीं एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. बल्कि एक आदमी है बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का. He had a little wool shirt with old fashioned breeches. तो उसने क्या एक बहुत ही छोटी वूल शर्ट उनकी शर्ट पहन रखी है. विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. छोटे फैशन के पुराने फैशन के ट्राउजर्स पजामे के साथ. एंड ए हाई टॉल हैट. और एक लंबी हैट पहन रखी है. मच लाइक ए विच. जो चुड़ैल जैसी दिखती जैसी चुड़ैल पहनती है जादूगरनी. ही येल्ड. उसने चिल्लाया सेव मी. मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट. मुझे उस कैट को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू डैट. मैं तुम्हें उसका वचन देता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problems. यहाँ पर उसके सभी आंसरों का क्या था. जितनी भी उसकी प्रॉब्लम थी उन सभी का आंसर था. सो ही सेड. इसलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क. यदि तुम सारा मेरा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर के एंड तक. डैट इज़ 35 days. जो कि 35 दिन का है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. यदि तुम इतना सब कुछ कर पाते हो तो आई कुड इवन गेट एस. तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोवन इन द हैम्पर. जो लिटिल मैन का फेस था, छोटे से आदमी का जो फेस था वो कैसा था. रिंकल्ड था. झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रो. जैसे कि एक बर्तन धोने वाले बर्तन को हैम्पर में पटक दिया जाता है. ही किक्ड हिज लेग्स. वो क्या करता है उसकी लेग्स को ठोकर मारता है. एंड डबल हिज फीस्ट. और अपनी जो फिस्ट है उसको डबल करता है. एंड ही ग्रीम में फेस्ट एंड स्कोलेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. और अब क्या करता है वो अपने जो फेस है उस पर कैसे कैसे निराशा के, दुख, गुस्से के और असहमति के भाव दिखाता है अपने होठों को सिकुड़ते हुए. ओ एम आई कर्स्ड. क्या मुझे श्राप मिला है क्या. बट आई विल डू इट. परंतु मैं ऐसा करूँगा. मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड. और अपने शब्दों को पूरा करते हुए डैट ए लिटिल एल्फ बेगन टू डू पैट्रिक होमवर्क. पैट्रिक के होमवर्क को पूरा करना शुरू कर देता है. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच.
इस बात को छोड़कर कि वहाँ पर एक एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, इस बात को छोड़कर कि वहाँ पर सिर्फ एक इनफॉर्मल वर्ड था, ए फॉल्ट इन ए मशीन that prevent it from working properly here hitch और problem, एक प्रॉब्लम थी काम को करने में। the elf did not always know what to do, elf को हमेशा ये नहीं पता होता था कि क्या करना है, and he needed help, और उसे सहायता की ज़रूरत है। help me he would say, तो वो कहता था help me, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। and Patrick would have to help इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी किसी न किसी तरह। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ वाइल स्क्यूड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मैं इस शब्द को नहीं जानता, तो उसने ऐसे चिल्लाते हुए कहा, गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो नहीं, बट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय इच लेटर, तो इससे अच्छा है कि शब्द को देखो और इसके हर एक लेटर को साउंड इट आउट, आवाज़ निकालो एक एक बाय इच लेटर से। व्हेन इट केम टू मैथ, और जब मैथ की बारी आती, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो वो हमेशा ही भाग्य से विहीन होता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, तो व्हाट आर टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है। द एल्फ स्ट्रीक्ड चिल्लाया, एल्फ चिल्लाया, बोना चिल्लाया, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें कभी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और जोड़ और घटा, एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और भाग और गुना। हेयर फ्रैक्शंस भाग, फ्रैक्शंस अंश बटे हर। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आके मेरे पास में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम्हें सिंपली मुझे गाइड करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। टू दैम इट इज़ ए मिस्ट्री, उनके लिए यह एक मिस्ट्री के समान है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, हमेशा चिल्लाता रहता, जस्ट गॉट लाउडर, और लाउडर होता जाता। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी चले जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उनको पढ़ने में मेरी हेल्प भी कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और सच्चाई की बात ये थी कि एवरी डे इन एवरी वे डेट इट एल्फ जो था वाज इन एग, कि वो जो बेचारा एल्फ था वो किसी न किसी प्रॉब्लम में हमेशा रहता ही था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक पहले से ज़्यादा कहीं काम कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, और ये उसके लिए एक तरह का बहुत ही अनइंटरेस्टिंग काम भी था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वो सारी रात स्टेइंग मतलब जागता रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, कभी इतना थका हुआ उसने महसूस नहीं किया। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी, तो वो स्कूल भी जाता तो उसकी आंखें सूजी हुई और बोझिल सी लगती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिर में स्कूल का लास्ट डे आया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जाने के लिए फ्री था, आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, और जैसा कि होमवर्क के साथ देर वाज नो मोर, वो अब नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो चुपचाप और गुप्त तरीके से वो पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक को अपना ए रैंक मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हैरान थे उसके जो क्लासमेट थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उनकी टीचर्स ने स्माइल किया। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और प्रशंसा से उनकी टीचर भरी हुई थी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी।
दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। उनको हैरानी थी कि पैट्रिक को आखिर क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक आदर्श बालक था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ करता। डिड हिज चोर्स, जो उसके डेली के काम होते थे वो करता। एंड वाज चेयरफुल, एक खुश बच्चा था। नेवर रूड, जो कभी दूसरों पे हुक्म नहीं चलाता। लाइक ही हैड डेवलप ए वॉल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसमें एक नया ही अलग ही एटीट्यूड आ गया हो। यू सी इन द एंड, तुम आखिरी में देखते हो कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड डैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क। जैसा आपने देखा कि पैट्रिक ने उस छोटे आदमी से अपना हर होमवर्क करवाया। बट ही विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु वो एक सीक्रेट भी शेयर करेगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप ओके और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये एल्फ ने नहीं किया, ये पैट्रिक ने खुद ने ही चमत्कार किया और वो इतना हार्ड वर्किंग बॉय बन पाया। ये उसकी खुद की मेहनत थी। सो इट वॉज द लेसन एंड एंड ऑफ द लेसन गाइस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।